चिराग पासवान वोचहा विधानसभा के लिए आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं, दे दिए हैं। क्या माजरा है? यहाँ की अगर समस्या जानना चाहते हैं तो समस्या का समाधान कीजिए ना। आज का नौजवान तुरंत समाधान चाहता है। 4 से 5 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लगातार कमेंट बॉक्स में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव आएंगे। जो समय यहाँ पे व्यर्थ कर रहे हैं, यही काश अपने क्षेत्र में वो लोग दे देते हैं। मीम असैदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है उसने भी अपना प्रत्याशी दिया है और वो भी प्रचार प्रसार में लगे हुए। कितने उलझन में है मीम को लेकर के आप? वैसी क्या बात हुई कि 2022 में आपने 2-3 लोगों के बिचौलियों की वजह से आपने फिर उनको टिकट देने का काम किया। ईमानदार छवि का हूँ और लोगों के बीच में रहना मुझे पसंद है। वोचहा विधानसभा की राजनीति अब बड़ी दिलचस्प होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से हर एक पंचायत के लिए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या राज्यसभा का सांसद ही क्यों ना हो, कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, उसको पंचायत में उतार दिया गया है। फिर आरजेडी क्या करेगी? कहीं ऐसा ना हो कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान वाला हाल हो जाए। क्या होगा, इस पर बात करने के लिए आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान खुद हमारे साथ मौजूद हैं और पसीना बड़ी बहवा रहे हैं। क्या परिणाम आप अपने दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं अब तक? जी, विजय की ओर जा रहे हैं क्योंकि जनता का पूरा समर्थन है हमारे प्रति और लोगों के बीच जा जा के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, महिलाएं हों, सभी लोग, नौजवान लोग साथ में हैं, चल रहे हैं हमारे साथ और हम लोग विजय रथ की ओर चल रहे हैं। एक्स फैक्टर क्या है अमर पासवान का? चूंकि आप या मुझे लगता है आपका कोई भी एक शख्स ऐसा होगा जो मेरी वीडियोस को देखा होगा, लगातार पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं। एक्स फैक्टर हमें चाहिए जिस पर हम जनता के बीच जाएं तो बताएं कि अमर पासवान का ये एक्स फैक्टर है। जी, नौजवान हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि ईमानदार छवि का हूँ और लोगों के बीच में रहना मुझे पसंद है और ख़ासकर युवाओं की सोच और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो मिलता है और उनसे बात करने विचारने का जो मौका मिलता है, तो उसके सहज होते हुए ही मैं काम करने के प्रति पूरी लगन से आगे बढ़ूँगा। एक मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दे देता हूं। पिछले 2 दिनों से जहां जहां आपका दौरा हुआ है, लगभग जगहों पर आपके लौट के आने के बाद हम जाकर के तुरंत पब्लिक ओपिनियन किए हैं। जैसे कल आप सिरपुर बंगरा में थे, वहां से जैसे ही आप हटे हम फिर इन किए। तो माहौल जो आप बता रहे थे कि मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हमारा पब्लिक ओपिनियन कहता है कि आपकी लड़ाई है। कैसे लड़ रहे हैं? जी, मुझे तो जनता के बीच में जाना है और जनता से आशीर्वाद प्राप्त होना है और पार्टियां आएंगी, पार्टियां रहेंगी और वो तो अपने अपने लिए करेंगे, लेकिन मुझे जनता का आशीर्वाद, प्यार भरपूर मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये 12 तारीख में वोट में तब्दील होते हुए दिखेगा। एक तरफ एक चेहरा अमर पासवान, पिताजी की कुछ सिंपैथी वोट, और दूसरी तरफ एक से एक बढ़ करके धुरंधर, वो भी पंचायत लेवल पे, विधानसभा लेवल पर नहीं, हर एक पंचायत लेवल पर लड़ पाइएगा? कहीं हमें तो डर है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान वाला हाल ना हो जाए। देखिए, वो घबराहट में वो लोग अपने इतने प्रतिनिधियों को यहाँ उतारे हैं और मेरा तो कहना ये है कि अब यहाँ पे जब उतारे हैं प्रतिनिधियों को, तो जा तो रहे हैं जनता के बीच में ही। यही जो समय यहाँ पे व्यर्थ कर रहे हैं, यही काश अपने क्षेत्र में वो लोग दे देते हैं, तो उनकी महान जनता, जिन जिन विधानसभा ने, जिन जिन मतदाताओं ने उन्हें जिताया है, तो कम से कम वहाँ ये समय दे दिए रहते तो उन मतदाताओं के प्रति बहुत ही अच्छा होता। और यहाँ की अगर समस्या जानना चाहते हैं तो समस्या का समाधान कीजिए ना। आप, आज का नौजवान तुरंत समाधान चाहता है। आप बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, आप सरकार में हैं, तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए ना। आप जनता के बीच में एक ऐसे शख्स के लिए जा रहे हैं जिसका 2020 में आप ही ने टिकट काटा था, जनता ने बताया था, तो उसका जो भी उनका फेस वैल्यू था वो नहीं उतना उभर के आया था, तो आपने उनका टिकट काट दिया। तो ऐसी क्या बात हुई कि 2022 में आपने 2-3 लोगों के बिचौलियों की वजह से आपने फिर उनको टिकट देने का काम किया? तो जनता के प्रति यह आक्रोश है और जनता के मतलब डिसीजन के खिलाफ खिलवाड़ हुआ है। हमारे पिता स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी इस क्षेत्र में भली भांति ईमानदार छवि और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते थे और बहुत ही कर्मठता के लिए जाने जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत निचले स्तर से उठ के आज उन्होंने समाज के इतने बड़े पायदान पे अपना नाम कमाया था। तो जनता इस कर्मठता को जानती है और मैं भी अपने पिता का नाम को उच्च स्तर पे ले जाना चाहता हूं और नाम हमेशा उच्च स्तर पे रखना चाहता हूं, तो मैं भी एक ईमानदार छवि से आगे बढ़ते रहूँगा।
अच्छा, जहां एक तरफ कह सकते हैं कि बोचहा में जब से हम घूम रहे हैं जातीय समीकरण काफ़ी हावी नज़र आ रहा है, ये मेरा नज़रिया है देखने का, जितना मैंने 22 तारीख से लेकर के अब तक मैं पब्लिक ओपिनियन दिया है या किया है कह सकते हैं। जातीय समीकरण के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, जातीय समीकरण यहाँ नहीं है। पूर्ण रूप से हर जाति का समर्थन हमारे प्रति है। हर जाति की सहानुभूति, जो बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो उसके प्रति लोगों की नाराज़गी है और वह चाहते हैं कि भाई हमारा नौजवान घर का बेटा अमर पासवान इस जगह से सदन तक जाए और हमारी आवाज़ को बुलंद करे। 4 से 5 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लगातार कमेंट बॉक्स में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव आएंगे, और आएंगे तो क्या प्रोग्राम है, सवाल वही रहेगा। जी, कल रहुआ मैदान में एक डेढ़ बजे उनका प्रोग्राम है और जब संबोधन करेंगे वहाँ पे और जनता से बीच में अपील करेंगे। और अपील क्या करना है, वहाँ पे युवाओं का समर्थन, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वहाँ पे आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। जी, मैं ज़रूर मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर के एक चिराग पासवान का ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो की सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन फिर अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने आरजेडी को समर्थन दे दिया है या नहीं दिया है? देखिए, उस ऑडियो के बारे में तो मैं नहीं बता। चिराग पासवान वो जहाँ विधानसभा के लिए आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं, दे दिए हैं, क्या माजरा है? देखिए, बीजेपी ने उनके साथ भी क्या छल किया है। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो इस समाज के इतने बड़े नेता थे, आज उनको भी वहाँ से, उनके घर से आज 30-35 साल उस घर में चिराग जी का बचपन गुजरा है, लेकिन आज उस घर से भी उनको निकाल दिया गया। और कहीं ना कहीं हमें भी उनके प्रति सहानुभूति है और उन्होंने भी पिता खोया है और आज हमने भी अपना इस समाज के बड़े नेता खोया है। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी तरफ पूर्ण रूप से सहानुभूति रखता हूं और बड़े भैया का आशीर्वाद है और मैं चाहूँगा कि बड़े भैया आएँ, चिराग जी आएँ और हमें भरपूर रूप से सहायता करें। बड़े भैया का आशीर्वाद है? जी, ज़रूर रहेगा और मैं रहेगा और है, हमेशा रहेगा। ठीक ना? रहेगा में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यानी चिराग पासवान बोचहा में आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं? जी ज़रूर, कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये हर दलीय यहाँ पे समीकरण, जाति पाति टूट चुकी है और सभी लोग जब एक नारा, एक ही आवाज़ बुलंद हो रही है कि अमर पासवान को जिताना है और आरजेडी के प्रति उनका जन समर्थन जा रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनता के प्रति सम्मान हो रहा है। जनता के बीच अब कौन कौन से मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, पहले का छोड़ दीजिए, अब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्लॉक लेवल की कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे दाखिल खारिज की इश्यूज़ हैं, स्वास्थ्य का इश्यूज़ है, रोड के इश्यूज़ हैं। तो मैंने भी अपने बाबूजी के कार्यकाल के समय मैंने भी कुछ ये सब चीज़ें देखी हैं। तो मैं अब आगे जनप्रतिनिधि बनता हूँ और जनता से मैं सदन तक जाने का जब मैं काम होगा जनता के द्वारा, तो मैं पूर्ण रूप से अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा, जनता की आवाज़ बुलंद करके हर एक चीज़ों को, क्योंकि नौजवान जस्ट क्विक डिसीजन चाहता है और कुछ नहीं चाहता। क्विक डिसीजन, टाल मटोल की चीज़ें नहीं चाहिए उसको। क्विक डिसीजन कीजिए कि हाँ, ये काम कब होने वाला है, हफ्ता दिन में, 10 दिन में, महीना में, या नहीं होने वाला। आप क्विक डिसीजन बताइए उनको। तो हम लोग उसी नौजवान छवि के लोग हैं। हाँ जी, उसी तरीके से हम काम करना चाहते हैं। आखिरी चीज़ ये रहेगा कि बोचहा की विधानसभा की राजनीति इसलिए भी दिलचस्प होने लगी है क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोग हैं अब एक दूसरे को समर्थन देने लगे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समर्थन दिया जा रहा है और खुले तौर पर। मैंने आज इंटरव्यू भी दिखाया है। क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी जो बाकी के बच्चे खुचे हैं उनसे समर्थन मांगने मांगिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको भी यह ज्ञात होगा और समर्थन तो उन्हें कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो ये सीधी टक्कर की लड़ाई है और इसमें सीधा हमें समर्थन देना चाहिए उन्हें। और मैं उन सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे समर्थन दें और इस समर्थन को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और आप लोग मेरे साथ चले। मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि मैं आदर सम्मान के साथ हमेशा आपके साथ सहयोग करते रहूंगा और पूर्ण रूप से आपके साथ चलते रहूंगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, लगभग 6 सालों से मैं मीडिया लाइन में हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ। ऐसे में सवाल बड़ा दिलचस्प है, मीम असैदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है उसने भी अपना प्रत्याशी दिया है और लगातार आरजेडी मुखर होकर के बताती रही है कि बीजेपी की बी टीम है वो।
और वो भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जहां से आप निकल कर आते हैं वहीं उनके पदार्पण हो जाती है। समीकरण बैठा पाएंगे? कितने उलझन में है मीम को लेकर के आप? कोई उलझन नहीं है। देखिए एक आप, खास वोट वर्ग पर, वोट बैंक पर हमला है मीम का, कैसे? उन लोग का कोई वोट बैंक नहीं रहेगा, कोई बेस नहीं रहेगा। और बाकी चीज़ें आप जनता के बीच में जाते हैं तो उनसे भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं, तो क्योंकि उन्हें ही वोट देना है तो उनके प्रति आप। तो हमसे भाग रहे हैं। हाँ जी। हमसे भाग रहे हैं, अब तक समय नहीं दे पाए हैं। कौन? मीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मीम के नहीं जो देंगे। प्रत्याशी हैं अब तक समय नहीं दे पाए, खैर वो बात अलग है। मीम से कितना डर लगता है? वोट बैंक खिसका सकता है, 2 गो आए चाहे 2000 आए, उससे नहीं फर्क पड़ता है। देखिए हम लोग सीधा एक रण में जब जाते हैं तो आमने सामने ही करते हैं, तो उसमें अब मीम आए टीम आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जैसा आप लोग समीकरण आप लोग जाने हैं, हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं बस ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। बस जनता से यही अपील है कि मेरा क्रमांक संख्या 1 अमर कुमार पासवान लालटेन छाप 12 तारीख को आप सभी लोग जाएं और सुबह सुबह क्रमांक संख्या 1 पे लालटेन छाप सबसे ऊंचले पायदान पे है, ऊपर है, और आप वहां पे बीप का बटन आप दबाएंगे तो बीप का बटन आएगा, तो वहां जाके बीप दबाएं और भारी से भारी मतों से आरजेडी परिवार को, अमर कुमार पासवान को विजयी बनाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपनी जीत सुनिश्चित करें, क्योंकि ये जनता की जीत होगी। तेजस्वी यादव का एक रहुआ के अलावा कोई और भी कार्यक्रम है? जी सरफुद्दीनपुर में उनका कार्यक्रम होगा 9 तारीख को। अच्छा जी। कल रहुआ में और उसके बाद 9 तारीख को सरफुद्दीनपुर में। जी उनका 2 कार्यक्रम वो कर रहे हैं। 10 तारीख को फिर मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। जी जी सुने, 10 हाँ, तारीख 10 को तारीख को। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो आ रहे एक हैं। सीट और एनडीए गठबंधन ने तमाम ताकतें झोंक दी है। आरजेडी उठा पाएगी? अब आप ही को आगे किया जा रहा है। अब आगे देखिए, अब हमें तो आगे से रण में लड़ना ही लड़ना है और जनता हमारे साथ है। अब मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक जनता साथ में है। तो क्योंकि जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो जनता हमारे साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12 तारीख को ये वोटों में तब्दील होते हुए दिखेगा। आपको ये आशीर्वाद तब्दील होते हुए दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। बड़ी व्यस्तता आपकी टाइम है। दरअसल इस पूरे इंटरव्यू का अब हम आपको निचोड़ बताते हैं। 3 मुख्य बिंदु पर ध्यान दीजिए। पहला, क्या चिराग पासवान आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं? तो आशीर्वाद है, ऐसा जवाब मिला। दूसरा ये था कि आरजेडी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का क्या क्या प्रोग्राम है। तो एक 9 तारीख को सरफुद्दीनपुर में और एक कल रहुआ के मैदान में 1 बजे 1:30 बजे के आसपास में आ रहे हैं। तीसरा ये था कि मीम के साथ कितना फ्रैंकली लड़ाई है। क्या मीम से आरजेडी को खतरा है या नहीं है? क्या मीम के लिए वाकई में अमर पासवान मीम को लेकर घबराए हुए हैं या नहीं? आगे हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे अन्य कार्यक्रमों में भी और पब्लिक ओपिनियनों में भी कि आखिरकार आरजेडी का कितना जनाधार धरातल पर नजर आता है या अन्य पार्टियों को लेकर के पब्लिक क्या कहती है, क्या सोचती है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ताकि फिर भी किसी जनप्रतिनिधि से हमारी मुलाकात हो, बात हो, आपके मुद्दे को भी हम उठा सके, पूछ सकें। नमस्कार।